कांग्रेस के गैर मुतमईन लीडरान के गुट G23 की जम्मू में एक बैठक हुई जिसमें कई लीडरान ने गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद पार्टी के रुख पर सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो शख्स इतने सालों तक इतनी ज्यादा वजारत संभाल चुका है, कांग्रेस उस लीडर के तजुर्बे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। आनंद शर्मा ने कहा कि किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हो गए हैं। वो सिर्फ पार्लियामेंट से रिटायर हुए हैं, सियासत से नहीं। आखिर में खुद गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही बातें दोहराई और कहा कि वो सिर्फ पार्लियामेंट से रिटायर हुए हैं, सियासत से नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब वो पार्लियामेंट से रिटायर हुए। पांच रियासतों में इंतखाबात का ऐलान। इंतखाबात से पहले कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर पार्टी से नाराज। कांग्रेस की कमजोरी किसकी सीनाजोरी कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। बात कांग्रेस की पहचान तक आई। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस। गलतफहमी पर इंतबाह किसके लिए? ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है। ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, ना हम हैं। क्या उठने लगे हैं मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत के सुर? चकल्लस बहुत होंगी, होने दीजिए। अभी यात्रा आजाद साहब की खत्म नहीं हुई। आखिर क्यों उठ रहे हैं कांग्रेस कयादत पर सवाल? कांग्रेस की पॉलिसीज पर कांग्रेस हाईकमान को कटघरे में खड़े कर चुके कांग्रेस लीडरान में से 7 लीडर जम्मू में जुटे और अपनी ताकत का हाईकमान को एहसास भी कराया। गांधी ग्लोबल फैमिली के शांति सम्मेलन के नाम पर जुटे इन लीडरान ने भले ही मंच पर पार्टी हाईकमान या गांधी कुनबे पर सीधा कमेंट नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में ये बात बताने से नहीं चूके कि वो है तो कांग्रेस है और उनसे ही कांग्रेस है। हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की। कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। एक तरफ मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज आला कमान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु में कैंपेनिंग की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के ये दिग्गज एक नया मोर्चा खोलने का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने मंच पर पहले तो पार्टी के कमजोर होने की बात कही और फिर गलतफहमी में न रहने की बात की। हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है।
कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, ना हम हैं। मंच पर अब कपिल सिब्बल की बारी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो। मतलब साफ है, आजाद को दोबारा राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज लीडरान की नाराजगी और बढ़ गई। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस गुलाम नबी आजाद के तजर्बे को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात, हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों, आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे। कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। राज बब्बर ने तो G23 को गांधी 23 करार दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। G23 कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, चकल्लस बहुत होंगी, होने दीजिए। अभी यात्रा आजाद साहब की खत्म नहीं हुई, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। इसी यात्रा को पूरा करने के लिए आप एक एक शख्स का, एक एक गांधीयन का और एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का साथ की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। कांग्रेस क़यादत से नाराज लीडरान के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया, तो वहीं ये भी साफ कर दिया कि वो पार्लियामेंट से रिटायर हुई, सियासत से नहीं। मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी ने। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी हमारी जारी नहीं रही, इसलिए कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। खास बात यह है कि मंच पर सभी कांग्रेस लीडर मौजूद थे, लेकिन गांधी कुनबे का न किसी ने नाम लिया और न ही किसी पोस्टर में उनके लिए जगह थी। हर तरफ आजाद के ही पोस्टर छाए थे। एक पोस्टर में इन बड़े लीडरान को भी जगह दी गई। 5 रियासतों के इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान की नाराजगी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है, या इससे पहले पार्टी हाईकमान इन्हें मनाने में कामयाब रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जम्मू से गौरव द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।